राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताजा मौसम की अपडेट के साथ। लगभग एक महीना बीत चुका है। उत्तर और मध्य भारत में कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली हैं। उसके मुख्य कारण वही रहे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार डोमिनेट करता रहा और पूरे महीने भर जो है मार्च 10 से लेकर तकरीबन मार्च अप्रैल के बीच में बड़े हिस्से पर उत्तर भारत में किसी प्रकार की बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही, उसी के साथ साथ अप्रैल के पहले 10 दिन भी कुछ इसी प्रकार से बीते हैं। उत्तर भारत में लगातार जो है लू सक्रिय है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हीट वेव की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि अप्रैल के महीने में ही जो है तापमान 45 डिग्री पार करने शुरू कर चुके हैं। गुजरात के हिस्सों में, राजस्थान के हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी कल जो है तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था और आज भी कुछ इलाकों में जो है इसी प्रकार से तापमान जो है 42 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावनाएं हैं। 10 अप्रैल को अगर हम लोग सैटेलाइट इमेजरी देखें तो भारत के उत्तर और मध्य भारत में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क ही नजर आ रहा है। कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के आसपास प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां हो रही है और साथ ही उत्तर पूर्वी भारत 7 सिस्टर स्टेट्स में भी जो है लगातार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तो जारी हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह भी है कि एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमें जो है आता दिख रहा है, जिसके चलते कुछ राहत की उम्मीदें जो है तापमान के हिसाब से जरूर आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इसी पर यह चर्चा करने वाले हैं कि कौन से इलाकों में जो है पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हो सकता है और कौन से इलाके शुष्क ही मौसम आने वाले दिनों में भी देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ मौसम किस प्रकार से और क्यों बदलने वाला है। जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूरे महीने भर तक सक्रिय रहा था वो आखिरकार फेड आउट हो रहा है, मतलब कि अब उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं भी आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपरी सतह पर हवा को घूमते हुए नहीं देखेंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 12-13 अप्रैल के आसपास से जो है WD की जो ट्रफ है वो डिप करना शुरू कर जाएगी, यानी कि यू शेप ऊपरी सतह पर हवाएं जो हैं वो देख सकते हैं कि कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान में भी जो है यू शेप ले रही है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ का आगमन जो है देखने को मिलेगा। ऊपर हमने सैटेलाइट में भी देखा था कि मिडल ईस्ट से जो है पश्चिमी विक्षोभ उठता आ रहा है। कुछ एक बादल जो है वो रुक कर रहे हैं उत्तर भारत की ओर। तो जैसे ही WD की ये ट्रफ डिप करेगी, यानी जेट स्ट्रीम्स जो है हमें आगे डिप करती दिखेंगी, तो पश्चिमी विक्षोभ का आगमन जो है अप्रैल में आने वाले दिनों में होने वाला है। तो प्री मानसूनी गतिविधियां हिमालय क्षेत्रों पर और साथ साथ कभी कभी मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। 13 अप्रैल के अगर आउटलुक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 13 अप्रैल के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान के आसपास। कुछ इस प्रकार से साइक्लोनिक सर्कुलेशन में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमती हैं, यानी कि नमी की मात्रा जो है 13 तारीख के आसपास बढ़ने वाली है। हो सकता है पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर हवा बदलकर जो अभी तक पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी थी वो बदलकर पूर्वी में कन्वर्ट हो जाए या दक्षिणी हवा में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के आसपास बनने वाला है और हवाएं कुछ इस प्रकार से घूमेंगी। यह संकेत कर रही हैं कि WD हिमालय क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेगा। 12 अप्रैल की रात को और 13 अप्रैल की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में बादलवाही काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस दौरान जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि जो है पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों में काफी सीमित प्रभाव इस सिस्टम का जो है हमें देखने को मिलेगा और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और मैदानों में बहुत ज्यादा इस समय गर्मी है और थोड़ी सी भी नमी की मात्रा बढ़ती है तो छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन गरज चमक के बादलों का निर्माण पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और साथ लगते जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं वहां पर हो सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब के 0 से 25% हिस्सों में, उत्तरी राजस्थान में अगर बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और साथ लगते अरावली वाले क्षेत्रों में, जहां पर अलवर शिखर में भी कहीं कहीं बादलों का निर्माण जो है 13 तारीख की दोपहर से लेकर रात के बीच में हो सकता है, यानी मुख्यतः शाम के घंटों में ही कुछ इलाकों में बादलों का निर्माण हो सकता है। हरियाणा में भी जो उत्तरी भाग है ज्यादातर वहीं पर ही और कुछ अरावली के आसपास रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और यहाँ पर भी छटपुट बादलों का जरूर निर्माण हो सकता है। और साथ में हरियाणा में और इलाकों में भी एक आध जगहों पर बादलों का निर्माण हो सकता है। दिल्ली NCR तक अभी के विश्लेषण अनुसार ज्यादा प्रभाव होने की आसार नहीं है। वही उत्तर प्रदेश में भी जो पीलीभीत तक जो तेराई वाला इलाका है वहां पर ही कुछ एक बादलों का निर्माण हो सकता है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और इसके आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इस दौरान जब गरज चमक के बादल बनेंगे तो हवा की रफ्तार तेज हो सकती है और आंधी भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। लेकिन मई जून में आने वाली आंधी जो होती है वो बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है WD बहुत बड़े पैमाने पर बन के आता है। अभी के विश्लेषण अनुसार ये बहुत बड़े इलाकों को प्रभावित नहीं करेगा।
तकरीबन दक्षिणी राजस्थान, बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्से, दिल्ली एनसीआर को भी जोड़ लीजिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं होगा। तो यहाँ पर बारिश के आसार 13, 14 या 12 अप्रैल को भी नहीं होंगे। केवल और केवल 13 तारीख को पंजाब के कुछ हिस्सों में, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील होगा, बादलवाही बढ़ सकती है और छिटपुट इलाकों में ही बारिश की संभावनाएं हम अपेक्षित कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तो इन इलाकों में भी मौसम में बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे ही बादलों का निर्माण होगा या फिर और हम इस पर एनालिसिस करेंगे कौन से जिलों में ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उस पर हम आपको लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे। तो आगे के विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तापमान में इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जो ये बारिश की गतिविधियां या फिर मौसम में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, तो ज्यादातर बादलवाही में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो तापमान जो अधिकतम तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकते हैं 13 तारीख के आसपास, लेकिन फिर भी वह मैनेज करेंगे 36 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने में। मतलब दिन की गर्मी बरकरार रहेगी, लेकिन अभी के स्तर जो कि लू चल रही है बहुत सारे इलाकों में, वहां से मामूली गिरावट उत्तर भारत में हमें देखने को मिलेगी, खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी यूपी में। बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में गर्मी बरकरार रहेगी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान जो है बरकरार रहेंगे 12-13 तारीख के आसपास भी। और लंबे समय के अगर मैं मौसम पूर्वानुमान की बात करूं तो एक और पश्चिमी विक्षोभ 18 अप्रैल के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद भी जो है मतलब अप्रैल के बिल्कुल अंत में और ताजा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो अब